Hello, my shining stars. Welcome back to the galaxy of electrical engineering. So, this is the sixth part of performance of transmission line. This is sixth and last part. So, इसके पहले हमने जितने भी 5 पार्ट्स को डिस्कस कर लिया है, मैं उसके वीडियोस की लिंक आई बटन पे प्रोवाइड कर दूंगी. सो आई सजेस्ट यू टू वॉच दैट ऑल्सो बिकॉज उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर गेट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए हैं. सो फॉर नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो. So our next question is, for a 400 kilometer long transmission line, series impedance is 0.0 plus j.5 ohms per kilometer and the shunt admittance is 0.0 plus j5 mho per kilometer. The magnitude of the series impedance in ohm of the equivalent pi circuit of the series impedance of the transmission line is dash. So यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि 400 किलोमीटर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है. ठीक है. सो ट्रांसमिशन लाइन कैसा है? इट्स अ लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जिसका लेंथ कितना है? लेंथ इज 400 किलोमीटर. उसके साथ ही हमें दिया गया है सीरीज इम्पिडेंस का वैल्यू. सो Z इज इक्वल्स टू j.5 ohms पर किलोमीटर एंड सिमिलरली शंट एडमिटेंस का वैल्यू दिया गया है. सो y इज इक्वल्स टू j5 मोह पर किलोमीटर. सो ऐसा कुछ हमें वैल्यूज दिया गया है. सो हमें फाइंड आउट क्या करना है? वी हैव टू फाइंड आउट सीरीज इम्पिडेंस ऑफ इक्विवेलेंट पाई सर्किट. सो जो ट्रांसमिशन लाइन दिया गया है, जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क में, सो कन्वर्शन के बाद में जो भी आपको सीरीज इम्पिडेंस का वैल्यू मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो हम इसे कैसे फाइंड आउट कर सकेंगे? सबसे पहले तो मैं यहाँ लिखूंगी इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क के लिए ABCD पैरामीटर्स. सो आई जस्ट राइट हियर ABCD पैरामीटर फॉर इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. सो ABCD पैरामीटर्स फॉर long transmission line is A, B, C, D is equals to cos H gamma L ZC sin H gamma L sin H gamma L by ZC and at last cos H gamma L. So this is the ABCD parameter for long transmission line. So इसमें से हमारे पास कौन सा सीरीज इम्पिडेंस का वैल्यू होने वाला है? So this is going to be our सीरीज इम्पिडेंस का वैल्यू फॉर पाई इक्विवेलेंट सर्किट. सो हमें इस वैल्यू को फाइंड आउट करना है. ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी अवर सीरीज इम्पिडेंस वैल्यू फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. जब हम इसे पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर देंगे तब का वैल्यू है. सो लेट्स जस्ट फाइंड ZC का वैल्यू. सो ZC का वैल्यू क्या होगा? कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का वैल्यू. सो ZC इज इक्वल्स टू Z बाय y. सो z का वैल्यू कितना दिया गया है क्वेश्चन में? सो z का वैल्यू इज नथिंग बट j.5 और y का वैल्यू कितना दिया गया है हमें? y का वैल्यू दिया गया है j5 इंटू 10 टू द पावर -6. सो फ्रॉम हियर यू कैन बी एबल टू, यहाँ हमें चाहिए इंटू 10 टू द पावर -6. ठीक है. इंटू 10 टू द पावर -6. सो फ्रॉम दिस यू हैव टू कैलकुलेट वैल्यू. सो जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा? यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट एज 316.227 ohms. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ZC. सो ये पर किलोमीटर दिया गया है, ना कि पूरे वैल्यूज में हमने कंसिडर किया है. ठीक है. इट्स अ पर किलोमीटर वैल्यू ओनली. सो इसके बाद में हम प्रोपोगेशन कांस्टेंट का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे पर किलोमीटर. So gamma is equals to
Z into Y. This is for propagation constant per kilometer. It's a propagation constant पर किलोमीटर. क्यों हम इस वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं? बिकॉज पूरे सीरीज इम्पिडेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमें दो चीज़ों की आवश्यकता है. एक तो ZC जो कि हमने फाइंड आउट कर लिया है, और दूसरा है गामा L. सो गामा का वैल्यू पर किलोमीटर में जब आप पूरे लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रोपोगेशन कांस्टेंट मिल जाएगा थ्रू आउट फॉर द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. सो सबसे पहले हम गामा का ही वैल्यू फाइंड आउट करते हैं. सो गामा इज इक्वल्स टू Z into Y. But if I have to write here gamma L, it's for throughout transmission line, which is equals to Z into Y into L. So आप यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए. So I'll just write here 0.5J into 5J into 10 to the power minus 6 into 400. This is थ्रू आउट लेंथ. पर किलोमीटर का वैल्यू नहीं है, ये थ्रू आउट लेंथ का वैल्यू है. सो गामा L का वैल्यू इज दिस वन. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे ना, देन यू आर गोइंग टू गेट समथिंग. सो दैट समथिंग इज गोइंग टू बी J 0.6324. ये आपको रेडियंस में मिलेगा, ठीक है. बट हमारे इम्पिडेंस के वैल्यू में क्या दिया गया है? यहाँ साइन का वैल्यू दिया गया है, ठीक है. यहाँ साइन का वैल्यू दिया गया है. That means this value should be in degree only. So जब आप डिग्री में फाइंड आउट करोगे तो टोटल वैल्यू आपको रेडियंस या फिर ओम्स में बाद में आपको मिल ही जाएगा. तो आपको इस रेडियन को पहले डिग्री में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है. सो डिग्री में आप कैसे कन्वर्ट करोगे? सो गामा L इज इक्वल्स टू J 0.6324 इंटू 180 डिवाइडेड बाई पाई. सो ये आपको डिग्री में मिल जाएगा. ये आपको डिग्री में, बस इस मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से आपको रेडियंस के वैल्यू को मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आपको डिग्री में वैल्यू मिल जाए. सो डिग्री में कौन सा वैल्यू मिलेगा? दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी J 36.23 डिग्री. सो ये आपको डिग्री में वैल्यू मिल गया है. सो नाउ यू कैन सब्स्टिट्यूट हियर. इस इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो ZC का वैल्यू और गामा L का वैल्यू इन डिग्री. सो दैट इज गोइंग टू बी द सीरीज इम्पिडेंस फॉर पाई नेटवर्क. सो दैट इज गोइंग टू बी Z डैश. हम Z डैश से इसे इंडिकेट करेंगे. सो Z डैश कितना है? ZC साइन H गामा L. सो ZC का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया था ऑलरेडी. सो ZC का वैल्यू क्या निकल के आया है? सो इट्स नथिंग बट J 316.227 साइन H. गामा L का वैल्यू डिग्री में कितना आया है? गामा L का वैल्यू हमें मिला है 36.23 डिग्री, ठीक है. सो आप अगर कंसिडर कर रहे होगे कि यहाँ मैंने J क्यों नहीं लिखा, सो साइन H J थीटा इज इक्वल्स टू J साइन थीटा. सो दैट्स वाई मैंने यहाँ बस डायरेक्टली थीटा का वैल्यू लिख लिया है, ठीक है. विच इज इक्वल्स टू Z डैश J 186.89 ohms. So this is the magnitude of series impedance. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे हमने फाइंड आउट कर लिया है. सो सबसे पहले हमने ABCD पैरामीटर्स को लिखा है लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन के लिए. तो हमें सीरीज इम्पिडेंस फाइंड आउट करना था. सो दिस वाज नथिंग बट सीरीज इम्पिडेंस वैल्यू. सो इस सीरीज इम्पिडेंस के वैल्यू से हमने ZC का वैल्यू फाइंड आउट किया और गामा L का वैल्यू फाइंड आउट किया, और उसके बाद में हमने बस सब्स्टिट्यूशन किया है इस फॉर्मूला में. सो हमने बस सब्स्टिट्यूशन किया है. इट इज़ नथिंग बट सीरीज इम्पिडेंस. सो सीरीज इम्पिडेंस फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन जब हम पाई नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेते हैं तब का वैल्यू है ये. सो दिस इज़ नथिंग बट आवर फाइनल आंसर. सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा. सो मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज
At no load condition, a 3-phase 50 Hz lossless power transmission line has sending end and receiving end voltages of 400 kV and 420 kV respectively. Assuming the velocity of travelling wave to be the velocity of light, the length of the line in kilometer is dash. सो यहाँ हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, वी हैव बिन गिवन कि नो लोड कंडीशन है, ठीक है. एट नो लोड कंडीशन सेंडिंग एंड और रिसीविंग एंड का वोल्टेज है 400 kV और 420 kV रिस्पेक्टिवली. सो एट नो लोड कंडीशन, एट नो लोड कंडीशन सेंडिंग एंड Vs का वैल्यू कितना दिया गया है, इट्स नथिंग बट सेंडिंग एंड का वैल्यू दिया गया है 400 kV एंड रिसीविंग एंड का वैल्यू दिया गया है 420 kV. और वेलोसिटी ऑफ ट्रैवलिंग वेव टू बी द वेलोसिटी ऑफ लाइन ऐसे बोला गया आपको अज्यूम करने के लिए, ठीक है. सो आई विल जस्ट राइट हियर वी पी वेलोसिटी, ठीक है. स्मॉल v से हम कंसिडर करेंगे, सो स्मॉल v से हम इसे कंसिडर करेंगे. सो वेलोसिटी v p इज इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 किलोमीटर पर सेकेंड. सो दिस इज द वेलोसिटी का वैल्यू. सो नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वी हैव टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. सो लेंथ कितना होने वाला है दैट वी नीड टू फाइंड आउट. सो हाउ वी कैन फाइंड आउट, आपको लॉसलेस ट्रांसमिशन लाइन का जो इक्वेशन होता है थ्रू ABCD पैरामीटर्स, उससे सबसे पहले आपको लिखना है. जब आप उसे लिखोगे तभी आपको वैल्यूज पता चलेंगे कि क्या होने वाला है. सो आई विल जस्ट राइट हियर Vs इज इक्वल्स टू ABCD पैरामीटर्स क्या आएंगे फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन. सो ABCD पैरामीटर्स फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज गोइंग टू बी, मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है. सो ABCD पैरामीटर फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन इज गोइंग टू बी cos H बीटा L ZC sin H बीटा L sin H बीटा L by ZC and at last cos H बीटा L, ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ ABCD पैरामीटर. सो हम नो लोड में कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है. सो अगर आप इक्वेशन लिखोगे फॉर ABCD पैरामीटर, सो जो इक्वेशन मिलेगा दैट इज गोइंग टू बी VS A VR प्लस BI R. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, हम फर्स्ट ही इक्वेशन लिखेंगे बिकॉज फर्स्ट इक्वेशन से ही हम जो भी फाइंड आउट करना है उसे फाइंड आउट कर सकते हैं. बट A और B फॉर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन क्या होने वाला है, A और B पैरामीटर इज गोइंग टू बी VS इज इक्वल्स टू A का वैल्यू इज गोइंग टू बी cos H बीटा L VR प्लस ZC sin H बीटा L IR. सो दिस इज द वैल्यू. बट हमें क्या दिया गया है, नो लोड कंडीशन दिया गया है. सो नो लोड कंडीशन के लिए यहाँ नो लोड कंडीशन के लिए जो ZC sin H बीटा L IR का वैल्यू है एट नो लोड इज गोइंग टू बी IR का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा. दैट मीन्स ये पूरा का पूरा वैल्यू आपको 0 ही मिलेगा. सो VS इज इक्वल्स टू cos H बीटा L VR. दिस इज गोइंग टू बी आवर रिजल्ट, ठीक है. जब आप IR का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको ऐसा कुछ रिजल्ट मिलेगा. सो जैसे आपको रिजल्ट मिल गया है, यू कैन बी एबल टू फाइंड आउट cos H बीटा L का वैल्यू, ठीक है. और उसके बाद में आप बीटा L का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो. सो cos H बीटा L इज इक्वल्स टू VS बाय VR. सो VS का वैल्यू कितना दिया गया है, VS इज 400 और VR का वैल्यू दिया गया है 420 विच इज इक्वल्स टू 0.95
0.524. So you can be able to find out beta L का वैल्यू which is equals to cos inverse 0.9524. आप इसे सॉल्व कीजिए, आपको बीटा एल का वैल्यू डिग्री में मिलेगा, आपको रेडियंस में नहीं मिलेगा, आपको रेडियंस में इसे कन्वर्ट करना होगा, ठीक है, आपको ये डिग्री में मिलने वाला है वैल्यू. सो बीटा एल इज इक्वल्स टू 17.749 डिग्री, इट इज़ इन डिग्री. बट अगर आपको इसे रेडियंस में कन्वर्ट करना होगा सो यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. तो रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए 17.749 इंटू पाई बाय 180 से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है. इट्स अ मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, दिस इज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर. और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको इसका वैल्यू रेडियंस में मिलेगा विच इज़ इक्वल्स टू 0.3098 रेडियंस, ठीक है. सो जैसे ही आपको रेडियंस में वैल्यू मिल गया है, नाउ यू कैन बी एबल टू फाइंड लेंथ, ठीक है. लेंथ, हमें लेंथ ही फाइंड आउट करना है ना, सो हम लेंथ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. बस आपको बीटा का वैल्यू उसके लिए फाइंड आउट करना होगा. सो बीटा का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, सिंस बीटा इज इक्वल्स टू ओमेगा बाय वी. सो जो वी पी का वैल्यू दिया गया है दैट इज दिस. ओमेगा का वैल्यू कितना है 2 पाई एफ डिवाइडेड बाय वी पी का वैल्यू दिया गया है 3 इंटू 10⁸. फ्रीक्वेंसी कितना है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स है, तो आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए 2 पाई इंटू 50 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10⁸. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बीटा. सो इस बीटा का वैल्यू आप इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कीजिए ताकि आपको लेंथ का वैल्यू मिल सके. सो बीटा एल इज इक्वल्स टू 0.3098 रेडियंस. बीटा का वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है. सो लेंथ इज इक्वल्स टू 0.3098 डिवाइडेड बाय बीटा. बट बीटा का वैल्यू क्या है, बीटा का वैल्यू इज नथिंग बट दिस वन, ये 2 पाई इंटू 50 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 10⁸. सो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको लेंथ ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन मिल जाएगा इन किलोमीटर्स. सो लेंथ इज इक्वल्स टू 295.88 किलोमीटर. सो दिस इज द लेंथ ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा. जो आपको लेंथ फाइंड आउट करना था वो हमने फाइंड आउट कर लिया है. So our next question is, the nominal pi circuit of a transmission line is shown in figure. Impedance Z is equals to 100 at an angle of 80 degree. Reactance X is equals to 3300 ohms. The magnitude of the characteristic impedance of a transmission line in ohms is dash. So जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है that is nominal pi circuit for transmission line. सो जो नॉमिनल पाई सर्किट दिया गया है क्वेश्चन में दैट इज़ नॉट द स्टैंडर्ड नॉमिनल पाई सर्किट, बिकॉज यहाँ Z तो दिया गया है बट हियर वी हैव बीन गिवन X वैल्यू, ठीक है. बट जो स्टैंडर्ड नॉमिनल पाई सर्किट होता है ट्रांसमिशन लाइन के लिए, उस जगह इस X के जगह विल बी हैविंग Y/2. सो आई विल जस्ट ड्रॉ हियर स्टैंडर्ड नॉमिनल पाई सर्किट फॉर ट्रांसमिशन लाइन. सो द nominal pi circuit of a transmission line is, यहाँ इम्पिडेंस रहेगा Z as it is, और उसके बाद में will be having here Y/2, will be having here Y/2, here also Y/2. सो ये है नॉमिनल पाई सर्किट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन. बट जब आप कंपेयर करोगे तो Z का वैल्यू तो आपको इक्वल मिलेगा, बट यहाँ हमें रिएक्टेंस का वैल्यू दिया गया है, ठीक है. बट शंट में क्या होता है, शंट में हमारे पास एडमिटेंस का वैल्यू रहता है, ना कि रिएक्टेंस का वैल्यू, ना कि इम्पिडेंस का वैल्यू, ठीक है. सो हियर वी हैव Y/2 एंड हियर वी हैव X ओनली. So
तो अगर आप एडमिटेंस और रिएक्टेंस के वैल्यू को कंपेयर करोगे तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट एज y/2 विल बी इक्वल्स टू 1/x। हमें इन दोनों को कंपेयर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप कंपेयर करोगे तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आप सिंपली लिखोगे y/2 इज इक्वल्स टू x तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? बिकॉज शंट में क्या होता है, शंट में हमारे पास एडमिटेंस का वैल्यू होता है, बट जो क्वेश्चन में दिया गया है हमें एडमिटेंस का वैल्यू न दे के हमें रिएक्टेंस का वैल्यू दिया गया है। दैट मीन्स x का वैल्यू दिया गया है, ठीक है। सो x के वैल्यू को हमें पहले तो उस रिएक्टेंस को हमें कन्वर्ट करना होगा ससेप्टेंस में, तभी आप वैल्यू लिख सकते हो 1/x के बराबर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी द वैल्यू। आप इसे मत लिखिए, नहीं तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट फाइंड आउट वैल्यू फॉर y। हमें y का वैल्यू पहले फाइंड आउट करना है, फिर उसके बाद में हम कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो y/2 इज इक्वल्स टू 1/x। सो y इज इक्वल्स टू 2/x। x का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में, सो इट्स नथिंग बट 2 डिवाइडेड बाय 3300। सो दिस इज द वैल्यू फॉर y। सो हमारे पास x का भी वैल्यू है और y का भी वैल्यू है। सो दोनों वैल्यू को आपको क्या करना होगा, नाउ यू हैव टू राइट इन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ZC इज इक्वल्स टू कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का वैल्यू क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस का वैल्यू इज गोइंग टू बी √Z/y। सो Z का वैल्यू हमें दिया गया है क्वेश्चन में, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ Z। और y का वैल्यू तो हमने अभी फाइंड आउट किया, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y विच इज इक्वल्स टू 100 डिवाइडेड बाय 2 होल डिवाइडेड बाय 3300 which is equals to 406.20 ohms. So this is the value of characteristic impedance. So हमें बस मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, इसलिए हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया है। So ZC फाइनल वैल्यू इज इक्वल्स टू 406.20 ohms. So I hope आपको ये समझ में आया होगा। जितने भी हमने इस टॉपिक के रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे सारे के सारे हमने कवर कर दिए। सो आई होप अगर ऐसे कोई भी क्वेश्चन गेट में अगर आपको आया सो आई नो कि आप वो कर सकते हो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। सो थैंक यू गाइस।